अस्सलाम वालेकुम। आज का जो आपका टॉपिक है वो है HRLR। ठीक है। HRLR मतलब हायर लिक्विडिटी रन और लोअर लिक्विडिटी रन। ठीक है। अच्छा, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट के अंदर स्विंग क्रिएट होते हैं। ठीक है। ठीक है। स्विंग। अब HRLR यानी कि हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कि मार्केट के अंदर जो स्विंग क्रिएट होता है, स्विंग हाई आपके पास लेट्स सपोज क्रिएट हुआ, उसने अपने स्विंग लो की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होता है। और इसी तरह अगर स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती तो ये आपके पास लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होता है। ठीक है। अब जो HRLR और LRLR शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, HRLR जब मार्केट इसको क्रिएट करती है या लिक्विडिटी इकट्ठी करती है तो मार्केट अगेन उसको लेने लाजमी आती। ठीक है। जब आपने ट्रेड्स करनी है तो आपने हायर लिक्विडिटी रन के ऊपर ट्रेड करना है, हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HRLR। ठीक है, ये अब आपके पास एक सिनेरियो ये हो गया और एक सिनेरियो आपके पास हो गया LRLR। ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल LRLR क्या है? ठीक है, लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। आपके पास मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से चल रहा है। ठीक है। अब मार्केट अपने हाइज को रिस्पेक्ट देते हुए जा रही है, किसी लो की लिक्विडिटी को स्वीप नहीं कर रही। लेट्स सपोज अगर यहाँ से होके जाए तो फिर हम कहेंगे लिक्विडिटी स्वीप है। ठीक है, लिक्विडिटी को स्वीप नहीं कर रही तो ये अब आपके पास जितने भी स्विंग इकट्ठे हुए हैं ये सारी आपके पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। ओके। इसी तरह HRLR क्या है कि मार्केट इस तरह स्ट्रक्चर में जा रही है। ठीक है, ये मार्केट ने अपने हाई की लिक्विडिटी स्वीप की और फिर अगैन मार्केट आपकी ऊपर गई, फिर आई, फिर लिक्विडिटी स्वीप की, फिर अगैन ऊपर गई। ठीक है। अब ये जहाँ पे इसने 2 टाइम लिक्विडिटी को स्वीप किया है, ये वाला, ठीक है, एक ये और एक ये, यहाँ पे आपके पास ये वाला, तो अब ये अब आपके पास हायर लिक्विडिटी, हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ठीक है। और जब मार्केट इस तरह के सिनेरियो क्रिएट करती है, इसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइम फ्रेम है वो आप छोटे टाइम फ्रेम पे मार्क कर सकते हैं, कम से कम 15 मिनट। ठीक है। और जब मार्केट इस तरह के सिनेरियो में जा रही हो, स्पेशल ये वाला जो सिनेरियो है, ये वाला जो आपके पास सिनेरियो है ना, ये वाला, जब मार्केट इस सिनेरियो के अंदर हो तो आपने सेल की ट्रेड्स को फाइंड करना है। ठीक है। अब सेल की ट्रेड को फाइंड करने के लिए आपने बड़े टाइम फ्रेम के पीडी एरेस को देखना है। पीडी एरे मतलब कि आपने बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक, इन्वर्जन, बीपीआर, कुछ इस तरह से, और मार्केट उसके प्रीमियम एरिया के अंदर एंटर हो। ठीक है। पीडी एरे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पीडी एरे क्या होते हैं? अब लेट्स सपोज ये मेरे पास एक पीडी एरे है प्रीमियम का। ठीक है, और मार्केट लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को रन कर रही है। ओके, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप इजी हो जाओ। ओ बी एक आपके पास आ गया। ठीक है, आपके पास ब्रेकर ब्लॉक आ गया, आपके पास एफ आ गया, आपके पास इन्वर्जन आ गया। ठीक है। अब ये कुछ पीडी एरेज लेट्स सपोज हैं, ये अब आपके पास प्रीमियम है। ठीक है। अब इसी तरह इसके कुछ पीडी एरेज हैं आपके पास जो इस तरह आपके पास लोअर रेजिस्टेंस है, हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, इसके लिए डिस्काउंट में देखना है। ठीक है। अब जब मार्केट अपने प्रीमियम पीडी एरेज के अंदर एंटर हो जाए इसी तरह लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए लाइक दिस। ठीक है, और ये मार्केट यहाँ पे एंटर हो गई, अब ये अपने प्रीमियम के अंदर एंटर हो गई। अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करके अपना स्ट्रक्चर को शिफ्ट करे। अब यहाँ पे आपके पास मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है। ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ ताकि आप इजी हो जाए। यहाँ पे आपके पास मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है हायर पीडी एरे के अंदर, हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे के अंदर और प्रीमियम एरिया के अंदर। तो फिर आपने यहाँ पे कोई अपना एरिया फाइंड करते हुए इस एरिया के अंदर जहाँ से अपनी सेल की एंट्री बनानी है। ठीक है, और यहाँ से आपने अपनी सेल की एंट्री बनानी है। अब नीचे जितनी बची हुई लिक्विडिटी है सारी को आपने टारगेट करना है टिल लास्ट वाले लो तक। ठीक है, आपका फर्स्ट टारगेट कुछ इस तरह से ये होगा, सेकंड आपका ये हो गया,
थर्ड आपका ये जहाँ से ये वेव स्टार्ट हुई, ठीक है। एल आर की समझ आ गई है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे? ये चीज़ सबको क्लियर है? ओके, मैं इसको अब ज़रा स्टार्ट करते हैं एच आर एल आर, ठीक है। अब एच आर एल आर आपके पास क्या है कि देखें, अब यहाँ से आपके पास एक मार्केट का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया बुलिश, ठीक है। ये अब मार्केट यहाँ पे खाई है, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया, ओके। अब यहाँ से जब मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप किया, ओके, ये अब यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, ये आपके पास हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, ओके। इसके नीचे आपने अपना एरिया फाइंड करना है लाइक दिस, ओके। ये अब लेट्स सपोज अब आपके पास एक एरिया है, ठीक है। अब आपने यहाँ से अपनी बाई की ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और यहाँ तक हाई तक टारगेट करना है। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपने प्रीमियम एंड डिस्काउंट को अगेन चेक करना है कि आपकी मार्केट प्रीमियम या डिस्काउंट में है कि नहीं, ठीक है। आपने अपने लास्ट लो से जो होगा उससे आपने अपना फिब को अप्लाई करना और चेक करना है कि वाकई ये पीडीआरए डिस्काउंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये पीडीआरए आपके डिस्काउंट में आ रहा हो तो फिर आपने अपने बाई साइड की ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। सेम एज इट इज़ आपके पास अब ये एच आर एल आर की सबको समझ आ गई, हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब इसी तरह आपके पास सेल के लिए क्या है कि मार्केट ये आ रही है, ठीक है, और ये आ रही है। अब ये अपना हाई को यहाँ पे स्वीप कर देती है और फिर यहाँ से सेल आती है, तो जब आपके पास हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, ओके। ये अब आपके पास ज़रूरी नहीं है कि हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए में हो, ठीक है। आप इसको कहीं भी जहाँ पे ये आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं या इसको मैपिंग कर रहे हैं, इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, वहाँ पे इसके लिक्विडिटी स्वीप होने के ऊपर आप अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जब ये हाई की लिक्विडिटी को रन कर दे मार्केट, तो लिहाजा उसकी अपोजिट डायरेक्शन उसकी कंटिन्यूशन डायरेक्शन की ही ट्रेड देखनी है, ठीक है। यानी कि पहले सेल आ रही थी, फिर ऊपर गई है, फिर लिक्विडिटी को लिया है, तो आप अगेन सेल की ट्रेड आपने बनानी है, ना कि आपने बाय साइड ही रहना, ठीक है। फिर बाय साइड के लिए नीचे के एरिया का वेट करें, मार्केट वहाँ तक जब टैप करे तो आप अगेन बाय साइड जाएं। एज इट इज इसी तरह अब आपके पास, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आपके पास एल आर क्या है कि ये मार्केट आ रही है, ठीक है। अब ये मार्केट ने अपने लो को ब्रेक कर या हाई को ब्रेक नहीं कर रही, तो ये मार्केट आपके पास एल आर लिक्विडिटी को रन कर दिया, ठीक है, लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब यहाँ पे आपके पास एक कोई पीडीआरए है, ठीक है। ये अब मार्केट इसके अंदर टैप करके अपना स्ट्रक्चर को शिफ्ट करती है ये, और अगेन वापस आती है, ठीक है। तो यहाँ से आपने अपने बाय साइड की बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और अपनी जितनी पेंडिंग लिक्विडिटी है उसको टारगेट करते करते जहाँ से वेव स्टार्ट हुई थी वहाँ तक जाना है, ठीक है। और मार्केट अप्रॉक्सीमेटली उसको टारगेट करती है, ठीक है। समझ आ गई ये चीज़? आप थोड़ा सा चल कर सोच, अब इसमें कहाँ से आ गया? एक मिनट, अब इसमें जब मार्केट ये चोच कर दे तो बाय साइड कैसे जाओगे? ये एक ब्रेकआउट के ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर देखोगे, फिर सेल साइड का चेंज ऑफ करेक्टर देख के तो बाय साइड जाओगे, ठीक है। चोच नहीं देखना, चोच वहां देखना है जब वहां पे आपने ट्रेंड के अगेंस्ट अपोजिट जाना हो। ये देखो, ये मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप किया, इंड्यूसमेंट समझ लो, ठीक है, कि यहाँ पे नीचे आपके पास एक पीडीआर है, तो यहाँ से आपने बाई जाना है, ना कि यहाँ से सेल आ जाओगे। समझ आई? अब ये देखिएगा जैसे कि यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ से मैं पीछे से थोड़ा स्टार्ट करता हूँ, आपको समझ सही जाता है।
अच्छा, इस तरह ना कभी कभी एक बात याद रखिएगा, कुछ इक्वल हाई की भी लिक्विडिटी होती है, ठीक है, तो वो भी मार्केट के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अब यहाँ पे गोल्ड के ऊपर नहीं समझाता इसको, GBP USD पे कर देते हैं। तो गोल्ड के ऊपर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो आपको समझ नहीं आएगी। अब ये देखिएगा, इसको रिमूव कर। अब यहाँ पे देखना है कि ये, अब देखें आपके पास एक ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये। अब ये सारी आपके पास लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्रिएट हुई है मार्केट के अंदर रन, ठीक है। मार्केट ने कोई अपना लो को ब्रेक नहीं किया, स्वीप नहीं किया, समझ आ गई। अब यहाँ पे जब मार्केट आई है, मार्केट का यहाँ से स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट यहाँ से, ठीक है, और मार्केट गई है। अब मार्केट ने लास्ट आई आपके पास एक ये प्रेजेंट किया, ठीक है, उसके बाद एक ये लो प्रॉपर प्रेजेंट किया, अगेन ऊपर गई, इस लो को ब्रेक किया, तो यहाँ पे आपके पास मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया इस एरिया में, ठीक है, यहाँ पे। अब ये एडवांस स्ट्रक्चर, अब जिसने प्रैक्टिस की होगी उसी को अब ये स्ट्रक्चर की समझ आ रही होगी, जिसने नहीं की उसको नहीं आ गई कि ये मैंने कैसे ली है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा अगेन ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आपके पास लास्ट ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल, ठीक है, ये लो बिल्डअप हुआ प्रॉपर, इसका नीचे मार्केट की बॉडी क्लोजिंग हुई, अगेन मार्केट ऊपर गई और इसको ब्रेक किया, ये स्ट्रक्चर आपका शिफ्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे। अब इसी एरिया के ऊपर आपके पास मार्केट ने जब स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट किया ये, ठीक है। जब मार्केट ने अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इस एरिया के ऊपर क्रिएट किया, अब हमने ये चेक करना था कि ये प्रीमियम में है या डिस्काउंट में। ये हमारे पास प्रीमियम जोन के अंदर था, ठीक है। तो जब ये हमारे पास प्रीमियम जोन के अंदर था और मार्केट अगेन जब वापस इसमें आई, तो हमने यहाँ से अपनी सेल की ट्रेड को एक्टिव करना था, ठीक है, एज इट इज़ यहाँ से, और हमने ये वाला जो हमारा फर्स्ट लो था इस तक मार्केट को टारगेट करना था, ये एज इट इज़ आपका मार्केट का TP हिट हुआ और आपकी मार्केट बाय, ठीक है। इसी तरह अगेन देखिएगा कि अब आपके पास ये एक लिक्विडिटी मार्केट के अंदर बिल्डअप हुई, ये, ठीक है, ये कुछ लो लगे, आपके पास ये लो लगे, ठीक है, आपके पास ये लो मार्केट के अंदर बिल्डअप हुए, ओके। अब यहाँ पे आपने देखना था कि मार्केट के अंदर आपने सेल साइड अगर आना है तो किस तरह आना है, ठीक है, जो मेन चीज़ थी। यहाँ से आप अगर बड़े टाइम फ्रेम के PD एरे के अंदर चले जाएं, H4 के अंदर हम चले जाते हैं, तो यहाँ पे हमें H4 का एक ऑर्डर फ्लो मिल रहा है एज इट इज इस एरिया के ऊपर, ठीक है। हम अगैन H1 के ऊपर आते हैं, तो अब यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना था, लेकिन हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिला, डायरेक्ट सेलिंग मिली। और कई बार आपको मार्केट के अंदर इस तरह की चीज़ भी देखने को मिलेगी, ठीक है, हर बार स्ट्रक्चर शिफ्ट भी नहीं मिलेगा, वो छोटे टाइम फ्रेम के लिए मिलेगा। अब अगर ये H1 का है, इसको मैं 15 पे ले जाऊँ ना, तो वहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी M15 के अंदर भी कोई स्ट्रक्चर शिफ्टिंग खास से नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग ही, ठीक है। तो अक्सर आपको इस तरह की भी चीज़ नज़र आएगी, लेकिन आपने अपने PD एरे के ऊपर फोकस रखना है जो हायर टाइम फ्रेम का है, ओके। तो आपके पास जब ये PD एरे क्रिएट हुआ मार्केट के अंदर इस लिक्विडिटी के बाद, ठीक है, ये वाला जब हाई लगा, लो लगा और अगेन मार्केट गई, ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ से आपने अपनी सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और आपका टारगेट ये वाला अप्रॉक्सीमेटली, एक टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये बनता था, सेकंड टारगेट ये बनता था, ठीक है। आपकी मार्केट ने इस टारगेट को प्रॉपर ऑलमोस्ट फुल किया और बाय चली गई। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास अब हायर लिक्विडिटी रन का भी सारा मॉडल बना हुआ है। हायर लिक्विडिटी रन देखें, मार्केट बाय जा रही है, ठीक है, यहाँ से लो को रिस्पेक्ट, इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी को यहाँ से स्वीप किया। अब जब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया तो इसके नीचे आपके पास एक एरिया कहाँ पे था, वो आपके पास एक प्रॉपर ये एरिया था, प्लस यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था और ऑलरेडी आपकी मार्केट बाय के ट्रेंड में थी, ठीक है।
तो जैसे ही मार्केट ने हायर लिक्विडिटी को रन किया इस रेजिस्टेंस वाली, तो आपने बाय साइड के लिए जाना था, नेक्स्ट लिक्विडिटी का हाई जो था उसको टारगेट करना था। ठीक है, अब एज इट इज जैसे कि मार्केट आपके पास ये एक मार्केट ने रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्रिएट की है। ठीक है, लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का मतलब क्या है ये भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। यानी कि यहाँ से बायर की रिटेलर की एंट्री है, ये उनके स्टॉप लॉस पड़े। ठीक है, ये उनके स्टॉप लॉस पड़े, ये उनके स्टॉप लॉस पड़े। अब मार्केट के अंदर ये सारा सिनेरियो जो है ये इकट्ठा हुआ है। ठीक है, और मार्केट इसकी इन चारों को लेने वापस आ सकती है, लेकिन अगर मार्केट को आना है तो हमें मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए। ठीक है, वो भी हमें चाहिए, और हम देखेंगे मार्केट हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर के अंदर है कि नहीं। अभी मैं हायर के ऊपर ये एनालिसिस कर रहा हूँ ताकि आपको समझ सही आ जाए। अब मैं चलता हूँ छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, लाइक 15 मिनट के ऊपर हमने आगे। ठीक है, किसी और पेयर पे आप चलते हैं। गोल्ड के ऊपर ही आते हैं जी। असल में गोल्ड काफ़ी टाइम से बुलिश के अंदर ही है, तो यहाँ पे कोई खास चीज़ें नज़र नहीं आई। चलें, मिल गई। अब ये देखिएगा, अब आपके पास लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्रिएट हुई। ठीक है, ये ओके। अब यहाँ पे आपके पास जो है आपने एक चीज़ को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो मुझे ये मिला। ठीक है, जो मुझे यहाँ पे मिला। अब यहाँ पे मुझे एक और चीज़ चेक करनी है कि मार्केट अपने हायर पीडी एरे के अंदर है कि नहीं। ठीक है, अब इसके लिए मैं बड़े टाइम फ्रेम पे चला जाऊँगा, H4 1D इस तरह के। ठीक है, इसके ऊपर मैंने पीडी एरे को फाइंड करना है। अच्छा जी, ये आ गया मेरे पास, ये हमने एरिया मार्क किया। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर मैं पीडी एरे देखूं जो मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मेरे पास फिर वैल्यू गैप की आई नहीं, कैंडल का ब्रेकआउट नहीं है, तो ये मेरे पास ऑलमोस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप पड़ा हुआ है। ठीक है, रिजेक्शन भी आप इसको, रिजेक्शन नहीं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, प्रॉपर कैंडल का हाई ब्रेक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको एज अ रिस्पेक्ट मार्केट के अंदर ले सकते हैं। उसके लेने की वजह क्योंकि मार्केट के नीचे इंटरनल रैंक लिक्विडिटी है। ठीक है, और मार्केट हायर जो ERLS को स्वीप करके ऊपर आएगी, तो हम इसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं। तो फिर अगेन मैं 15 के अंदर आ गया और मैंने इस एरिया तक मार्केट का वेट करना। ठीक है, ये मुझे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया। अब यहाँ से डायरेक्ट एंट्री आप प्ले नहीं कर सकते, यहाँ से भी डायरेक्ट एंट्री आप प्ले कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा रिस्की था। ठीक है, क्योंकि पीडी एरे हायर टाइम फ्रेम का पीडी एरे के साथ लाइन हो रहा हो तो तब ठीक है। अब जब आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, उसके बाद भी आपको मार्केट में इस चीज़ की रिस्पेक्ट मिली, ये अब आपके पास ये यहाँ तक ही मिली। ठीक है, ऑलमोस्ट 71 पिप की, लेकिन हमारा टारगेट तो ये था, ये वाला लो। तो अगर हमने इस लो को मार्केट के अंदर लेना था तो ऑब्वियसली हमें फिर हायर टाइम फ्रेम का ही पीडी एरे चाहिए। ठीक है, तो जब मार्केट ने उसके अंदर टैप किया ये स्ट्रक्चर के बाद, और इसकी भी मार्केट ने सारी लिक्विडिटी को स्वीप किया, और ये अब आपके पास यहाँ मार्केट के पास हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन भी क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे डबल इंडिकेशन बन गई सेल साइड की। तो अब फिर आपने यहाँ से जस्ट मार्केट के टैप होने का वेट करना है, क्योंकि आपको पता है जब मार्केट के अंदर हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हो जाए तो रिवर्सल के लिए आपको जस्ट मार्केट को एक थोड़ा सा थ्रो बैक के लिए कोई लेवल चाहिए। वो अगर मार्केट को जैसे ही मिलता है मार्केट वापस थ्रो बैक कर देगी। तो ऐसे मार्केट को ये लेवल मिला, मार्केट ने इस लेवल के अंदर टैप किया और फिर डायरेक्ट मार्केट ने अपना जो नेक्स्ट टारगेट था उसको हिट किया। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट टारगेट था मार्केट का, एज इट इज मार्केट ने ऑलमोस्ट इसको हिट किया और हिट करके आपकी मार्केट बाय चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट का गैन वेट करते हुए बाय साइड के लिए जा सकते थे। अब यहाँ पे अगर आपने बाय साइड के लिए जाना था तो और एक थोड़ा सा सिनेरियो मैं बता देता हूँ किस तरह करते हैं ट्रेड। अब यहाँ से आपने बाय साइड के लिए जाना था, तो अब आपने फिर अगेन बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आना है और इसके नीचे का अपना को पीडी एरे देखना है। जैसे कि आपके पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हो ये, अब एज इट इज आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाओ। ठीक है, 15 पे ये आप ले गए। ओके, और जस्ट मार्केट ने इसको स्वीप किया, थोड़ा सा ऊपर गई, फेलियर हाइज को क्रिएट किया, डबल
बट हाई की डबल टॉप की लिक्विडिटी मार्केट ने एक वाला हाई वाली क्रिएट की और अगैन मार्केट आपकी नीचे आ गई, ठीक है। तो मार्केट अगैन नीचे आई, जो मार्केट पेंडिंग लिक्विडिटी छोड़ के गई थी मार्केट ने उसको लिया। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है, ओके। मार्केट ने इसको स्वीप किया और अगैन मार्केट ने इसके अंदर टैच किया और आपकी मार्केट बाय चली, ठीक है। अब यहाँ से आपकी मार्केट सेल आई है, अब इसके पीछे के भी रीज़न अब वो आपने खुद फाइंड करना, ठीक है। इस तरह से आपने अपने हायर रेजिस्टेंस एंड लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को तरीके से फाइंड आउट करना और टारगेट करना है, और उसकी मार्केट उसको कुछ इस तरह से रिस्पेक्ट देगी और उसके अकॉर्डिंग आपने कुछ इस तरह से अपने ट्रेड्स बनानी है, ठीक है। और इसकी मार्केट के अंदर बड़ी रिस्पेक्ट है, याद रखिएगा मेरी बात। और अगर आप इसको फाइंड आउट करके डेली अपने ट्रेड बनाते हो तो आप काफ़ी अच्छा टारगेट मार्केट के अंदर से अचीव कर सकते हो ईजीली।